गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। देखो, आज का जो सेशन है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं सेशन को शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही गहरी बातें आप लोगों को बताऊंगा। एक एक चीज़ को बताऊंगा और आपके लिए बहुत काम की चीज़ होगी। ओके, तो आज का जो सेशन है उसका नाम है कैरियर बिल्डिंग। अब कैरियर बिल्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि कैरियर हम क्यों बनाना चाहते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। हम दो रीजन से पढ़ते हैं, दो कारण से हम अपने करियर को बनाना चाहते हैं। पहला कारण होता है कि सस्टेनेंस एंड सर्वाइवल। सस्टेनेंस एंड सर्वाइवल्स का मतलब हुआ कि जीने के लिए हमको पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमको बिजनेस करने का नॉलेज प्राप्त होगा, हमको और भी कई तरह के अपने रोजगार खड़ा करने के अवसर पढ़ने से मिल सकेगा। ठीक है, ओके है। तो ये हुआ कि पढ़ने का एक मकसद है सस्टेनेंस एंड सर्वाइवल, जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए। दूसरा उद्देश्य होता है कि एक अच्छा इंसान बनना, गुड ह्यूमन बीइंग बनना। ठीक है ना। एक अच्छा इंसान होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना कैरियर ज़रूरी है, मतलब सस्टेनेंस ज़रूरी है, सर्वाइवल ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। एक अच्छा इंसान होने का क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि कैरियर बिल्डिंग कैसे करें। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक एक करके आप बताएं कि आपको पढ़ने का उद्देश्य क्या है। आप बताओ बेटा, क्यों आपका एम क्या है, क्यों पढ़ना चाहती हो, आपका एम क्या? कुछ सोचा होगा ना कि किस काम के लिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई क्या करना है, टीचर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है या इंजीनियर आप इंजीनियर बनना चाहती हैं? क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहती हो। गुड, लगता है हम लोग को डरना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, साइंटिस्ट। अच्छा, तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। बैठ जाओ, आप बता दो। क्या? टीचर? यस, आपने टीचर को चुना, ठीक, गुड। आप डॉक्टर? नाइस, ठीक है। आप क्या? पूरे जोश में बोलो, जोर से बोलो। टीचर। अच्छा ठीक, बैठ जाइए। क्या? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है आपको। गुड। अब जो असली बात पर आते हैं, करियर जो बनाना है, सभी लोगों ने अपना अपना उद्देश्य बता दिया कि मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये उद्देश्य, सभी लोगों ने बता दिया। ठीक है, दैट्स गुड। अब है कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तरीके कौन से अपनाएं। तो तरीके अपनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, किसी ने सोचा होगा? आपने तो उद्देश्य बता दिया है कि गोल सेटिंग करना है। जैसा कि आप लोगों ने गोल सेट किया है, कोई टीचर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, तो आपने अपना गोल सेट कर लिया। ठीक है, अब है पहला काम होता है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग में दो बातों पर ध्यान देना होगा आपको। गोल सेटिंग जब आप करेंगे तो दो बातों पर ध्यान देना होगा। दो बातें हैं। पहली बात है कि आपको यह देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मतलब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज कि किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है और पेरेंट्स ने कहा कि तुमको इंजीनियर बनना है, तो वो इंजीनियर तो हो जाएगा। इंजीनियर मेहनत से इंजीनियर वो बन जा सकता है, लेकिन लाइफ में वो कभी खुश नहीं रहेगा। तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट का फील्ड चुनना है कि आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है। वो पेरेंट्स या दोस्त या समाज
या किसी के द्वारा गोल सेटिंग नहीं होना चाहिए। इस बात को कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। गोल सेट कीजिए आप। पहला आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। एक पॉइंट हुआ कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप गोल सेट कीजिए, वही बनने का आप सोचिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना। इस पॉइंट पर कभी आप लोगों ने गौर किया है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। देखो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी ताकत, आपकी मजबूती, आप उस काम के लिए एकदम बने हुए हो, ये स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस है कि आपकी कमजोरी। तो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ को मैं फिर से इसको इंटरप्रेट कर दे रहा हूँ कि स्ट्रेंथ को देखना है। स्ट्रेंथ से मतलब है कि आप देखो कि एक इंजीनियर आप बनना चाहते हो, तो इंजीनियर बनने के लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी होगी। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। तो आपको ये देखना है कि क्या एक इंजीनियर या एक आईएएस ऑफिसर बनने की कुव्वत आपके अंदर है, मतलब उतनी मेहनत आप कर लेंगे क्या। 18 घंटा पढ़ने का स्ट्रेंथ आपके अंदर है। एक चीज़ ये हुआ आपका फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा होता है वीकनेसेस। वीकनेसेस का मतलब हो कि आपके अंदर कमजोरी क्या है। आपके अंदर कमजोरी होती है और आपकी कमजोरी को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। आपकी कमजोरी हो सकती है कि आप जो है 24 घंटा में 12 घंटा या 6 घंटा या 7 घंटा मोबाइल पर जाता है। किसी की कमजोरी है अपने दोस्तों से बात नहीं किया तो उसको मन ही नहीं लग रहा है, उसको पढ़ाई छोड़ के बीच में याद आ गया, किसी दोस्त का कॉल आ गया, लग गए उसमें मोबाइल में। ये आपकी कमजोरी है। आपकी कमजोरी है कि आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन आधा घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, ये भी आपकी कमजोरी हो सकती है। तो आप ये अपने कमजोरियों को भी आंकिए कि आपके अंदर कमजोरी किस पॉइंट पर है। आप अपने कमजोरी को अगर जान जाते हैं तो आपको टारगेट यानी गोल सेट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो चीज़ को देख करके आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। अब आते हैं कि अब आपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखने के बाद आपने टारगेट सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, ठीक है। अब गोल सेट करने के बाद है तब क्या करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब पढ़ाई आप स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। अब आपने प्लानिंग कर लिया, जैसे गोल सेट हुआ तो उसके बाद पढ़ाई शुरू करनी है आपको। तो बिना प्लानिंग का अगर आप दौड़ने लगेंगे तो आप अपने गोल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। देखो, मूवमेंट होता है ना, आपकी गति होती है। आप जब कोई काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कोई आदमी 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ता है तो दूरी कितनी तय हुई, 10 किलोमीटर। अब वह आदमी 10 किलोमीटर गोल गोल घूमता है तो 10 किलोमीटर तो नहीं जाएगा, 10 किलोमीटर चक्कर काटेगा, आगे 10 किलोमीटर तो नहीं जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन पर तो नहीं पहुंच पाएगा। अब है कि हमने क्या कर लिया, गोल सेट कर लिया, उसके बाद हमने स्ट्रेटजी बनाया। अब स्ट्रेटजी बनाने में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब स्ट्रेटजी बनाने में आपको 2-3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कोर्सेस ऑफ स्टडीज कितना है, मतलब स्टडी मटेरियल्स कितना है। जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, सपोज कि कोई बीए में पढ़ता है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई मेट्रिकुलेशन में पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको देखना होगा कि चैप्टर्स कितने हैं, टाइम कितने हैं। एक साल में मान लीजिए 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होता है ना एक साल में, 2 सेमेस्टर को आपको पूरा करना है और उसमें आप चैप्टर को गिनिए कि कितने चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ने हैं, ठीक है। और दिन को गिनिए कि कितने दिन हुए, और एक दिन में आप कितना घंटा पढ़ पाते हैं उसको भी आप गिन लीजिए। और इतना गिनती करने के बाद आप देखिए कि आपका स्ट्रेटजी किस लेवल का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो है आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजी को आपको बनाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट कहते हुए सुने जाते हैं, मेरे समय में भी लोग बोलते थे कि अरे परीक्षा का समय आने दो, अभी चलो, अभी क्या, कभी खेलते हैं, देखा जाएगा, अभी कुछ और करते हैं, परीक्षा 2 महीना में तैयारी कर लेंगे। नहीं कर सकता कोई। आपको शुरू से ही स्ट्रेटजी बना के पढ़ना होगा अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते तो अलग बात है, केवल मान लो गार्जियन को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं या केवल टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, दैट्स अदर थिंग, तब तो कोई कुछ नहीं समझा सकता।
है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रियल सेंस में अचीवमेंट चाहते हैं, आप तरक्की चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़ना ही पढ़ना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि आप स्टडी करते हैं तो कुछ प्रायोरिटी होता है, कुछ चीज़ें हैं जिसको तुमको खास तरह से उसको डेवलप करना पड़ेगा। एक है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए और ख़ास फील्ड में जाने के लिए खास तरह से उस पर आपको फोकस करना होगा। पहली चीज़ है कि आपको अपने मैथ के पोर्शन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, मैथ पर जोर दीजिए। अगर रुचि नहीं भी है तब भी थोड़ा सा मैथ को पढ़िए। वैसे मैथ में मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग मैथ को थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि मैथ के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जीवन मैथ से चलता है। घर में भी आप सामान खरीदते हैं तो मैथमेटिक्स रहता है। आपको पैसे मिलते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो पेरेंट्स पूछते हैं कितने पैसे दिए थे, 200 रुपये दिए थे, क्या क्या खरीदे, किस किस दाम में कौन कौन सी चीज़ खरीदी है तुमने, कितने पैसे बचा कर लाए हैं, है ना। तो वहाँ पे मैथ कैलकुलेशन होता है कि नहीं। तो मैथ के बिना आपको काम नहीं। तो मैथ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, इम्फेसिस आप लोग देंगे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपको कंप्यूटर यानी डिजिटल लिटरेसी। आपके यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर सेट रखे हुए हैं, तो इसमें तो कहना ही नहीं कि आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं। आज के बच्चों में कंप्यूटर के प्रति इंटरेस्ट हो रहता है और रहना भी चाहिए। तो कंप्यूटर लिटरेसी यानी डिजिटल लिटरेसी सेकेंड पॉइंट है, इसको भी आपको सीखना चाहिए। आज कोई भी जॉब कीजिए, या उस बिजनेसमैन को भी कहना चाहता हूँ कि आप बिजनेस भी करोगे तो कंप्यूटर पर ही सारा कुछ होगा। इनकम टैक्स का रिटर्न वहीं से भरना पड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, है ना। और तीसरा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में, भाषा में, भाषा की पकड़ होनी चाहिए। आपको अच्छा से बोलना चाहिए। यू शुड बी द गुड कम्युनिकेटर। अच्छा कम्युनिकेटर मैंने बात करने का तरीका, सलीका आपको मालूम होना चाहिए। बढ़िया से आप बात कर सकें, तो बात तभी करेंगे जब आपको नॉलेज रहेगा। आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आप सड़क पर चलते हुए दोस्तों से बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? यही नहीं बोलते हो कि पढ़ाई के बारे में या घर में खाना क्या का। तो मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है उसी पर न बात करते हैं। तो एक टॉकर्स होने के लिए, एक अच्छा वक्ता होने के लिए आपके अंदर भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और पकड़ के लिए आपको लैंग्वेज को डेवलप करना होगा। लैंग्वेज में खास करके इंग्लिश को आपको गांठ बांध लीजिए कि इंग्लिश को अच्छा करना है। इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आज के ज़माने में आपको कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है अच्छा करने का, न जॉब प्राप्त करने का, न अच्छा कंपनी में जाने का, न अच्छा से बिजनेस करने का, क्योंकि ज़माना बदल गया। इंग्लिश का महत्व बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज, पूरी दुनिया में बोली जाती है। अंग्रेजी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको लगे कि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो आप सीखने के तरीके भी बहुत हैं। आप टीचर से सीखिए। टीचर आपको अंग्रेजी में मान लीजिए कि कहीं से संतुष्ट नहीं है तो मेरा भी चैनल है, आप कभी देख लीजिएगा, इंग्लिश सीखने के तरीके, है ना। तो उसमें मैंने बताया है कि इंग्लिश को सीखना है तो कैसे सीखें, क्या क्या तरीके हैं, है ना। तो इंग्लिश को डेवलप कीजिए। अचानक से डेवलप नहीं होगा, उसके 5 तरीके हैं, मैंने बताए हैं। वो वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा, तो आई थिंक कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपको इंग्लिश को डेवलप करना है। नेक्स्ट जो चौथा चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कितने लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना है? कम्युनिकेशन स्किल का नाम सुने पर उसका मीनिंग नहीं पता। देखो, यही आपको कोई जब जॉब मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि पेटरवार लेवल पर कंपटीशन होगा। कोई ऐसा जॉब है जो पेटरवार के ही स्टूडेंट उसमें बैठेंगे, वही उसी को कम्पीट करना है? आपको तो इंडिया लेवल पर जाना है या स्टेट लेवल पर करना है। तो उस लेवल पर जाने के लिए, इंडिया लेवल पर जाने के लिए, आपको स्टेट लेवल पर जाने के लिए, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने के लिए भी तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल को जानना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बोलने के तरीके, बोलने की कला, इसको सीखना होगा। कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं आता है तो कम्युनिकेशन स्किल का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल से आप दोस्तों से जो बात करते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल है। बोलना और सुनना,
दोनों कम्युनिकेशन स्किल में। बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा मायने रखता है। कोई सेल्स मैन बनता है तो किसी मॉल में चले जाओ, या रांची के किसी मॉल में चले जाओ, तो वहाँ देखोगे कि सेल्समैन रहता है वहाँ पे, जो भी कपड़ा आपको नहीं खरीदना है वो भी खरीदवा देगा। वो कम्युनिकेट करना इतना बढ़िया से जानता है। अरे लीजिए सर, इसका बड़ा डिमांड है, अभी सर 100 पीस अभी आज ही सेल हुआ है सर, आज ही बिका है, ये क्या है? वो बोलने का उसका कला है जो आपसे कपड़ा खरीदवा दिया। वो आपको पसंद नहीं है, इतना ना प्रेशर डाला, वो इस तरह से कम्युनिकेट किया आपको कि आप इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए, आपने खरीद लिया। हाँ, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को आपको डेवलप करना होगा। बोलने का तरीका, सुनने का ढंग, बोलना और सुनना दोनों कम्युनिकेशन स्किल पर आता है। कभी जब मौका मिलेगा फिर तो मैं कम्युनिकेशन स्किल पर अलग से आप लोगों का क्लास लूँगा और ट्रेंड कर दूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। एक क्लास में तो नहीं होगा, 3 4 5 क्लास लेके उसका ट्रेनिंग होता है। कैसे बोलें, किससे कैसे बोलें, अपने टीचर से कैसे बोलें, अपने दोस्त से कैसे बोलें, अजनबी से कैसे बोलें। जैसे बहुत लोग अजनबी से इंटरेक्ट करने में झिझकता है। जैसे कोई अनजान है जिसको आप नहीं पहचानते, उससे उनके साथ आप बात करने में, पहल करने में, जैसे आप ही को पहल करना, यू हैव टू इनिशिएट, आप ही को शुरू में बोलना है। कैसे टोकें, उसका मूड क्या है, हम इस तरह से बोलेंगे उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाता है कि आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे कि वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर आपसे बात करने के लिए या आपको सुनने के लिए वह तैयार हो जाए। तो वह है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन स्किल को, यानी बोलने की कला याद रखिएगा। ठीक है, तो बोलने की कला आपको सीखना है, ये भी आपको करियर बिल्डिंग में ज़रूरी है। सपोज़ कि आप इंजीनियर हैं या आप कंपनी में जॉब मिल गया, आपने MBA कर लिया, आपको किसी कंपनी में जॉब मिल गया, वहाँ आपको कोई अमेरिकन मिल जाएगा, उनसे बातें करनी है, कोई जापान का मिल गया, उनसे बातें करनी है, कोई चाइना का मिल गया, उनसे बातें करनी है, कोई आपका मटेरियल है जो सेल करना है, उसके संबंध में बातें करनी है, उसको कन्विंस करना है, इम्प्रेस करना है। कैसे करेंगे? तो आप कम्युनिकेशन में मास्टर रहेंगे, कम्युनिकेट करने का तरीका आपको ज़बरदस्त रहेगा, तुरंत इन्फ्लुएंस कर लेंगे आप। और इंटरव्यू में जाएंगे जॉब में, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल काम करेगा। सपोज कि मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ सवाल, आप जानते हैं लेकिन आपको बोलने नहीं आता है। गाँव में बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे के साथ क्या होता है, उसका मैथ बहुत अच्छा रहेगा, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहता, लैंग्वेज डेवलप नहीं रहता, जिसमें वो मात खा जाता है। ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट उसका कमज़ोर रहता है, बाकी सब्जेक्ट बढ़िया रहता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। बच्चे चीज़ें बदल गई हैं, अब सिंपल पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर लाइफ में आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, करियर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। ठीक है, कुछ देर पहले जो मैंने बताया था कि पढ़ने के 2 फायदे होते हैं, 2 उद्देश्यों को लेके लोग पढ़ते हैं। अच्छा इंसान किसको कहेंगे, कोई बताओ एक बात। जो ईमानदार हो, जो दूसरों की हेल्प करता हो। तो अच्छा इंसान का एक पॉइंट बताया, जो दूसरे का हेल्प करता हो, ये एक पॉइंट है। अच्छा इंसान का 5 गुण है, इसको सभी को सीखना चाहिए। पहला है प्रेम, दूसरा है करुणा, तीसरा है संवेदना, चौथा है मानवता, 5वां है नैतिकता, और लास्ट है नैतिकता। नैतिकता से मतलब होता है कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए बच्चे जो समाज में हमें लज्जित करे, हम सर उठा के नहीं चल सके, या समाज जिसको गलत समझता है, उस काम को नहीं करना चाहिए। इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि गलत नहीं करे, किसी को चीट नहीं करे, किसी को धोखा नहीं दे, कोई ऐसा काम नहीं करे जो समाज में वर्जित है, समाज जिसको गलत कहता है। ठीक है, वो नैतिकता हो गया। और ये इतनी जो बातें मैंने बताई कि प्रेम, करुणा, संवेदना, मानवता और नैतिकता, ये भी शिक्षा ही बनाता है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि एक अच्छा इंसान बने। तो आपको नॉलेज और विवेक यानी विजडम, इस पर भी मेरा एक वीडियो है, ज्ञान बड़ा या विवेक।
विवेक यही है जो मानव बनाता है, और ज्ञान वो चीज़ है जो आपको नॉलेज देता है। जैसे कंप्यूटर का आपका ज्ञान हो गया, आप कंप्यूटर चलाना सीखे तो ये आपका ज्ञान है, नॉलेज है कंप्यूटर चलाने का। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ आपको विवेक, जिसको विजडम बोलते हैं अंग्रेजी में, अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग तो सुना होगा, समझदारी नाम का चीज़ सुना होगा। समझदार कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत समझदार है। समझदार से क्या मतलब हुआ कि आपको प्रॉपर कद्र करने आता है, अपने से छोटों बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो वो विवेक है। बोलने का सलीका आ जाता है, कटसी आ जाता है, तो वो आपका विवेक है। तो वो ज्ञान का उद्देश्य में ये भी है कि दो उद्देश्य हुआ ज्ञान का। पढ़ने का दो उद्देश्य है, एक तो आपको पैसा कमाना है, माने मनी अर्न करना है। दूसरा उद्देश्य है कि आपको अच्छा इंसान बनना है। पैसा कमा लिए और अच्छा इंसान नहीं बने तो वो पैसा आपका किस काम का। आप मान लीजिए पैसा बहुत कमाते हैं, आप पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, गाड़ी में चलते हैं, अच्छा घर में सोते हैं, कंप्यूटर बढ़िया है, मोबाइल बढ़िया है, यही नहीं होता है। तो यही क्या लाइफ है। आदमी के अंदर कुछ सोचने का आत्मा भी तो है, इंसान के अंदर रूह है ना, इंसान के अंदर तो आत्मा भी है ना। आत्मा को भी संतुष्ट करना जरूरी है ना। इतना से ही आत्मा आपकी संतुष्ट नहीं होगी। आज भले हो जाए, आपको लगेगा कि मोबाइल आ गया, अरे वाह क्या ही मोबाइल है, आईफोन है, अभी आपको लगेगा। उसे आईफोन को 6 महीना चला लो, आईफोन का महत्व आपके लिए घट जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। तो वहाँ किस चीज़ का महत्व आ जाता है, मानवता का जो महत्व, जो कि अच्छा इंसान बन पाते हैं, समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, वो आपको संतुष्टि देता है। मैं आज पेटरवार में आपको क्यों ये बताने आया हूँ, मेरे मन में है समाज सेवा। मैं समाज सेवा के लिए मैंने इस काम को शुरू किया है कि मैं गांव में जाऊं, गांव के बच्चों से मिलूं, गांव के लोगों से मिलूं, उसको कुछ दे सकूं, उसको मेरी ज़रूरत है, वह मुझे पुकारे, जो हेल्प कर सकता हूं मैं ज़रूर करूंगा। ये मेरा उद्देश्य है लाइफ का, मैंने बना लिया। इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, बच्चों से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके स्टूडेंट से मिलता हूँ। क्योंकि आज का बच्चा कल, आज जो बच्चा है ना, कल यही बड़ा बनेगा। आप ही लोग कल बड़े होगे तो आप अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। अब चलते हैं, एक चीज़ तुम लोग गांठ बांध के सुनो। अभी जैसे मैंने बताया कि बताओ कि कौन कौन यहाँ पे नौकरी करने वाले के बच्चे हैं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो क्या निराश हो जाना।